आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, इंटरनेट के बार बार बैन से बड़ी है परेशानी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की सरकार से शिकायत। टेलीकॉम ऑपरेटर्स बार बार इंटरनेट बंद के आदेश से परेशान हो चुके हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से कई बार मौकों पर कानून व्यवस्था का हवाला देकर अस्थायी तौर पर इंटरनेट पर बैन लगाने का आदेश दे दिया जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल यूजर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह मोबाइल यूजर्स इंटरनेट ठप होने की वजह से अपने रोजाना ज़रूरी कामकाज जैसे ऑनलाइन पैसों के लेन देन और ऑनलाइन एजुकेशन जैसे काम जो है वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि इस मामले में सुधार की ज़रूरत है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सरकार से मांग किया है कि राज्य सरकारों को अस्थायी तौर पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बाधित करने को लेकर दिशा निर्देश देने चाहिए। दरअसल एटी की एक रिपोर्ट की माने तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ओर से जो है इस मामले में दूरसंचार विभाग को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें दावा किया गया है कि अप्रैल 2023 से अब तक करीब जो है 154 दिनों में करीब जो है 3711 घंटों तक देश में 11 टेलीकॉम सर्कल्स में इंटरनेट बैन रहा। शिकायत पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से अक्सर अस्थायी तौर पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, जिसमें पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक सेफ्टी कानून 2017 का हवाला दिया जाता है। वह टेलीकॉम इंडस्ट्री का सुझाव है कि अस्थायी तौर पर इंटरनेट बैन की जगह कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने से दूसरे मोड़ पर ध्यान देना जाना चाहिए। इससे बार बार इंटरनेट के बंद होने को रोका जा सकता है, यानी इंटरनेट जो है बार बार बंद जो है इंटरनेट बंदी को जो है इससे रोका जो है वो जा सके। रिपोर्ट की माने तो नॉर्थ ईस्ट में करीब 60 दिनों से ज़्यादा तक इंटरनेट बैन रहा। भाई कोल का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट मामलों में जो इंटरनेट बैन के मुद्दे को जो है समझा जा सकता है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के जो है उनके जो है उसको यहाँ पर समझा जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई ने नहीं बदली है रेपो रेट, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने महंगा कर दिया है चुपचाप लोन। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो है एचडीएफसी बैंक उसने जो है रेपो रेट में बदलाव जो है वो कर दिया है, यानी चुपचाप जो है रेपो रेट जो है इसमें यहाँ पर बदलाव कर दिया है, लोन महंगा कर दिया है। दरअसल बात यह है कि नीतिगत ब्याज दरों यानी रेपो रेट पर पैसा लेने वाले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हाल में बैठक हुई, जिसमें 11वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। फैसला किया गया रेपो रेट दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई देश के बैंकों को लोन देता है। आरबीआई ने तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी बैंक ने चुपचाप लोन महंगा कर दिया है। एचडीएफसी बैंक ने कुछ पीरियड्स के ऊपर एमसीएलआर रेट में 5 बेसिस पॉइंट या 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है। ये एमसीएलआर रेट सिर्फ ओवरनाइट फीड पर बढ़ाया गया है। ये पहले 9.5% था, जिसे बढ़ाकर 9.15% था, उसको बढ़ाकर 9.20% कर दिया गया। बाकी पीरियड पर एमसीएलआर नहीं बढ़ाया गया है। नई एमसीएलआर दरें जो है 7 तारीख से लागू हो गई है। ओवरनाइट 9.15% से बढ़ाकर 9.20% कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, टेलीकॉम कंपनियों के महंगे प्लान से घट रहे हैं ग्राहक। बीएसएनएल ने बढ़ाया है नया सब्सक्राइबर बेस। जुलाई से अब तक जो है टेलीकॉम कंपनियों ने जो अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में 12 से 40% इजाफा किया है, जिससे ग्राहकों ने इससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और दूसरी जो यहाँ पर रिलायंस एयरटेल और जियो यानी रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कुल जो है 1 करोड़ 68 लाख से अधिक ग्राहक खो दिए। रिलायंस जियो ने 1 करोड़ 27 लाख ग्राहक कम किए हैं। एयरटेल के 56 लाख ग्राहक कमी हुई है। वोडाफोन ने 48 लाख से अधिक ग्राहक कम हुए हैं। वही इकलौती बीएसएनएल कंपनी ऐसी थी, 63 लाख नए ग्राहक जुड़े। हालांकि टैरिफ बढ़ने के कारण प्रति यूजर्स टेलीकॉम कंपनियों की आय का इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए एयरटेल का प्रति यूजर्स राजस्व जो है सितंबर तिमाही में 233 तक पहुंच गया, लेकिन अब कंपनी टैरिफ बढ़ाने का जोखिम लेने में जो है मूड में नहीं है। इससे ग्राहकों पर तेजी से जो है यहाँ पर कमी आ सकती है। बीएसएनएल ने टैरिफ बढ़ाए बिना ही अपने ग्राहकों को आधार में इजाफा किया है। हालांकि उसके नेटवर्क की सीमाएं और 4G और 5G सेवाओं की गैर मौजूदगी के कारण ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की गति थोड़ी धीमी पड़ गई है। बीएसएनएल के चेयरमैन जो है रॉबर्ट रवि, उन्होंने साफ किया है कि कंपनी भविष्य में टैरिफ को बढ़ाएगी नहीं, यानी टैरिफ बढ़ाने की कोई योजना नहीं बना रही है। ग्राहकों के लिए बढ़ते टैरिफ और सेवा की गुणवत्ता के बीच संतुलन बनना मुश्किल हो रहा है। हालांकि बीएसएनएल जैसी कंपनियां इस मौके पर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन
उनके जो तकनीकी और नेटवर्क से जुड़े मुद्दे जो है ग्राहकों को हतोत्साहित कर सकते हैं। तो बीएसएनएल को लेकर ये बड़ी खबर है टेलीकॉम कंपनियों को लेकर कि कुछ कंपनियों को इसमें घाटा हुआ है, कुछ कंपनियों को फायदा भी हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब प्याज की फसल नहीं होगी खराब, किसान लंबे समय तक जमा कर सकते हैं स्टॉक, सरकार अब करेगी मदद। प्याज किसानों के लिए जो है बड़ी खबर, दरअसल अब प्याज की फसलें जो है वो खराब नहीं होगी, सरकार लंबे समय तक जो है यहाँ पर स्टॉक जमा करेगी। दरअसल बात यह है कि किसानों को अपनी प्याज के स्टोरेज को लेकर खासी परेशानी यहाँ पर होती है। प्याज की फसल का स्टोरेज करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं प्राइवेट स्टोरेज का रुख करना पड़ता है, लेकिन अब जो है किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वे खुद अपने स्तर पर प्याज के स्टोरेज जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए किसान की सरकार मदद भी करेगी। दरअसल किसानों और लोगों को अब जो है महंगे प्याज से निजात तो मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जो है करीब 35 जगह स्ट्रक्चर बनाने की मंजूरी देती है। स्ट्रक्चर बनने से किसानों का प्याज जल्द खराब होने से यहाँ पर कम कीमत पर बेचना उनको नहीं पड़ेगा। वही किसानों को ही जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बन जाने से आमजन को भी जो है महंगे प्याज जो है वो नहीं खरीदने पड़ेंगे। दरअसल ये भीलवाड़ा हुआ है। भीलवाड़ा उद्यान विभाग ने जो है उपनिदेशक जो है उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस फैसले पर उद्यान विभाग को जिले भर में प्याज स्टोरेज के लिए 43 स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य दिया है, जिसमें 35 किसान प्याज के स्टोरेज के लिए स्ट्रक्चर बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। स्ट्रक्चर पर करीब जो है 1,75,000 रुपये खर्च होंगे। इस राशि से में करीब 35% राशि जो है सरकार अनुदान के रूप में देगी, तो इससे ये स्टोरेज जो है यहाँ पर बढ़ जाएंगे और किसानों को जो है इससे बड़ा फायदा जो है वो होने वाला है। वही भीलवाड़ा में हर साल करीब 200 हेक्टेयर में प्याज का उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर 20 टन उत्पादन के हिसाब से करीब 4,000 टन प्याज एक साथ पककर तैयार होने से किसानों को कम कीमत में मिलता है। ऐसे में किसान फसल खराब होने के डर से कम कीमत पर ही बेच देते हैं। इस कारण जो है कमाई तो दूर, किसान की लागत भी नहीं निकलती। इसी को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें।